हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसको देखो फैक्टराइज करना है। और अब देखो ये जो मैं आपको बात बता रहा था पिछले क्वेश्चन में भी, देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका देखो ये मैं लिख लेता हूँ पहले। 4x का स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। देखो इसमें देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होने वाली है। देखो यहाँ एक्स स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर है, जेड स्क्वेयर है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, और यहाँ पर क्या है, एक्स जेड है। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको, देख लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या था, एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आ रहा था यहाँ पर भी देख लो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी ये यूज़ होने वाली है, ठीक है। लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में था, हमें किस फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन, इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमें एक्सपेंड करने के लिए बोला गया था, तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन कैसा है, अब क्वेश्चन इस फॉर्म में है, ठीक है, और इसलिए उसने बोल दिया इनको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज में ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है ना। फैक्टर तो आपको पता ही है ना, जैसे किस तरीके से फैक्टर करते थे हम, जैसे क्वाड्रेटिक में करते थे, एक्स प्लस में 2 आता था या एक्स प्लस में 3, इस तरीके से, समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे इस फॉर्म में अब जब आंसर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, समझ रहे हो। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फैक्टर का मतलब क्या है और एक्सपेंड का मतलब क्या है। जब भी फैक्टर होगा आपको, तो आप क्वेश्चन होगा वो फिर इस आइडेंटिटी के इस फॉर्म में होगा, समझ रहे हो। और आपको क्या करना होगा, इस फैक्टर बनाने होंगे इधर वाले, ठीक है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ हो, जैसे पिछला क्वेश्चन दिया हुआ था, फिर आपको ये एक्सपेंड के लिए बोलेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ दी हुई है, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया आपको, फैक्टराइज करो। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, हमें आइडेंटिटी पता है, तो इसकी फॉर्म में अगर देखें हम, तो ये कैसे लिखा है, इसमें एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx किसके इक्वल होता है, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना बात, ठीक है। पहले हम इस चीज़ को लिखते थे इस तरीके से, अब मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है आइडेंटिटी का। कितनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4x स्क्वायर है, तो मतलब ये कैसे आया होगा, जब हमने 2x का स्क्वायर किया होगा तब ये 4x का स्क्वायर बना होगा। मतलब यहाँ पर x क्या है, 2x है, तभी तो सोल्व करके ये बना होगा ना 4x का स्क्वायर। फिर 9y का स्क्वायर है, तो ये कैसे आया होगा, 3y का स्क्वायर करके आया होगा, यानी कि y यहाँ 3y है, ऐसे समझना है, ठीक है। फिर z में यहाँ क्या है, 16z स्क्वायर है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बना कैसे होगा, 4z का स्क्वायर किया होगा तब बना होगा। क्या समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर, यह है प्लस का 12xy, तो मतलब ये देखो 2 इंटू में x कितना है अपना 2x, और y कितना है हमारे पास 3y, तो ये देखो 2 टू द 4 3 द 12xy, वही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, प्लस में 2 और y कितना है हमारे पास, ये 3y है, और z कितना है हमारे पास 4z है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लेकिन आंसर है माइनस में, हमारा क्या बना 3 टू द 6 4 द 24 प्लस का बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि कोई टर्म यहाँ माइनस की भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो कैसे, अगली टर्म में देखते हैं, प्लस का 2 और z कितना है हमारे पास 4z है, और x कितना है हमारे पास 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लो 2 4 द 8 8 टू द 16 बन रहा है हमारे पास ये, ठीक है ना, ये 4 है यहाँ पर, ठीक है। 2 4 द 8 8 टू द 16 जेड एक्स बन रहा है या एक्स जेड बन रहा है, लेकिन ये माइनस का ऊपर यहाँ हमारा प्लस का बन रहा है, तो यहाँ भी यानी कि माइनस में है कोई टर्म। तो यहाँ पर देखो जरा, इन दो टर्म्स में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इनमें कॉमन देखो क्या है, इसमें और इसमें z कॉमन है, ठीक है ना। तो यानी कि z वाली टर्म माइनस में होगी, ये चीज़ देखनी है आपको, ठीक है। जो चीज़ पहले देख लो कि इन दो में माइनस आ रहा है, उन दो में ये देखो कॉमन कौन सा टर्म है, तो z वाला कॉमन है, तो यानी कि z वाली माइनस में होगी टर्म। क्या इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इसी से तो फायदा होगा, देखो ये सब किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो यानी कि x कितना है हमारे पास यहाँ 2x प्लस में y कितना है 3y, और z कितना बन गया है हमारे पास माइनस का 4z, तो इसका ये होल स्क्वायर। और इसको हम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, 2x प्लस में 3y माइनस का 4z, 2 टाइम्स लिख देंगे ना इसको, 2x प्लस में 3y माइनस का 4z। क्यों लिखा 2 टाइम्स, क्योंकि ऊपर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना है कि एक्सपेंड क्या होता है और फैक्टराइज क्या होता है, ठीक है। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि आइडेंटिटी कैसे पता चले कौन सी लगेगी, ठीक है। तो जब फैक्टराइज करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिटी आपको पता है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, आप देखते ही पता चल जाएगा आपको। तो यानी कि इस तरीके से आपको आंसर लेके आना है, और जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा तो वो बोलेगा एक्सपेंड करो, तो इस तरीके का फिर आपको आंसर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर रहेंगी।
देखो इसका सेकंड कर लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, 2x का स्क्वायर है प्लस में y का स्क्वायर है प्लस में 8z का स्क्वायर है माइनस में 2 रूट में 2xy है प्लस में 4 रूट में 2yz है एंड माइनस का 8xz है। तो आइडेंटिटी वही है इसमें भी, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में yz प्लस में 2zx और इक्वल टू ये किसके होता है, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। इस तरीके से होता है, ठीक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, आइडेंटिटी को पहले मैं लिखता था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, अब मैं इसको इसके इक्वल लिख रहा हूँ बस, और तो कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ है, समझ रहे हो। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, समझ रहे हो। नहीं तो आप पिछले क्वेश्चन में देख रहे होंगे आइडेंटिटी ऐसे लिख रहे थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड दिस, क्योंकि इस फॉर्म में लेके आना था हमें और ये चीज़ गिवन थी। लेकिन अब क्या है, इस फॉर्म में हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन, ये चीज़ लेकर आनी है, क्योंकि उसने बोल क्या दिया हमें, फैक्टराइज के लिए, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये 2x का स्क्वायर कैसे आया होगा, यानी कि x क्या रहा होगा यहाँ पर। देखो 2 है तो यानी कि रूट 2 लिख सकता हूँ मैं, और ये x, इसका स्क्वायर करने पे ही 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। देखो कोई अगर टर्म देख रहे हो आप, जैसे ऊपर तो हमारे पास 4 था, ठीक है ना, तो 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर करके आता है, ठीक है ना, 4 आता है। लेकिन 2 किसका स्क्वायर करके आता है, कोई नंबर है नहीं ऐसा। तो यानी कि फिर हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर पे जिसका हमें नहीं पता कि ये किसका स्क्वायर करके आया है, तो उसको रूट में लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि रूट में आपको पता है रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ सोचनी है, ठीक है। तो y तो यहाँ पर y ही होगा, y का स्क्वायर हो गया है। z, अब देखो यहाँ 8z स्क्वायर आया, ये कैसे आया होगा, देखो 8 के फैक्टर लो पहले तो आप, कितने बन गए होंगे ये, 2 4 द 2 2 द एंड 2 1। देखो मैं फैक्टर क्यों ले रहा हूँ, देखो आप खुद सोचो, 8 का 8 भी हमें पता नहीं है कि किसका स्क्वायर करके 8 आता है, ठीक है, क्योंकि होता ही नहीं है कोई ऐसा स्क्वायर जिसको स्क्वायर करके हम 8 लेके आए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नंबर ही नहीं होता जिसका स्क्वायर करके हम 8 लेकर आए। तो इसका मतलब इसको भी मैं क्या लिखूंगा, रूट में 8 ही लिखूंगा, समझ रहे हो इस बात को या नहीं। रूट में 8, देखो रूट में 8 ही लिखूंगा। अब रूट 8 के मैंने फैक्टर बना लिए, फैक्टर बना लिए तो इसको फैक्टर में इस तरीके से लिख देंगे हम। देखो यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और ये पेयर बन रहा है तो ये बाहर, तो ये 2 रूट 2 बन गया। तो अब हम यहाँ पर रूट 8 लिखना था, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ 2 रूट में 2 और साथ में z, इसका स्क्वायर, इस तरीके से लिखना है, समझ पा रहे हो, ठीक है। प्लस में फिर 2x कितना है हमारे पास, रूट में 2x हो गया, और y कितना है, y ही है, प्लस में 2 और y ही है, और z कितना बन गया हमारे पास, 2 रूट में 2z बन गया। समझ पा रहे हो ये चीज़ें, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास, यहाँ पर देखो ये तो हो गया था एक्स वाई वाला, ये वाला वाई जेड का हो गया, प्लस में 2zx वाला करना है, तो 2z कितना है, 2 रूट में 2z, और x कितना है हमारे पास, रूट में 2x। कितनी बात क्लियर है, समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर, यहाँ अगर आप देख रहे हो ऊपर, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा एक्स वाई वाली टर्म को, तो मेरे पास तो प्लस ही बनने वाला है या नहीं, और ऊपर है माइनस। और यहाँ पर देखो वाई जेड वाला भी क्या है हमारे पास, यहाँ तो ये प्लस ही है, ये भी प्लस ही है। एक्स जेड वाला देखो, एक्स जेड वाला माइनस है और हमारा तो प्लस में ही आएगा, तो यानी कि ये दो टर्म्स में माइनस है। तो यहाँ पर देखो ये वाली एक्स वाई वाली टर्म है हमारी, और ये वाली कौन सी है, 2zx वाली, इसमें कॉमन देखो क्या है, x कॉमन है, तो यानी कि x वाली टर्म माइनस में रही होगी, तभी मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस बनेगा, ठीक है। और 2 रूट 2 एक्स वाई ही बनेगा, और यहाँ पर देख लो आप 2 2 ज़ा 4, और रूट टू क्या होता है 2, तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एक्स जेड बन जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। लेकिन माइनस का है, और यहाँ से हमने देख लिया कि x कॉमन है इनमें, एक्स वाई में और एक्स जेड में, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये x में माइनस आएगा, ठीक है। और इसकी वजह से फिर हमारा यहाँ भी माइनस आ जाएगा x वाला। क्लियर है, ऐसे पता चलेगा कौन सी टर्म माइनस में है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता ही है, अगर ये चीज़ माइनस में है, ठीक है, इसका स्क्वायर करने पे बनता तो प्लस ही है ना, माइनस का स्क्वायर करने पे क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इस वजह से यहाँ से आपको पता चलेगा कि माइनस कहाँ आएगा, एक्स में आएगा, वाई में आएगा, या जेड में आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्स कितने हैं हमारे पास, माइनस का रूट 2x, और वाई प्लस का वाई है, और जेड कितना है हमारे पास, 2 रूट में 2z, इसका होल स्क्वायर, और इसको दो बार लिख देंगे हम, माइनस का रूट 2x प्लस का y 2 रूट 2z, और यहाँ बीच में प्लस आएगा, ठीक है। और ये माइनस का रूट 2x प्लस में y प्लस में
2√2z, ये इस तरीके से हमने फैक्टर बना दिए। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये इसका आंसर इजी है और ये ऊपर वाले का आंसर था यहाँ पर। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चंस? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बस आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है और ये चीज़ देखनी है कि फैक्टराइज है तो आइडेंटिटी कैसे यूज़ होगी, और एक्सपेंड है तो जो आइडेंटिटी है वो कैसे यूज़ होने वाली है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।